वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को बात कर रहा हूँ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। मतलब आज हम आपको इस वीडियो में पूरा इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के ओवरव्यू की बात करेंगे। स्टूडेंट बीकॉम में एक पोर्शन होता है जिसका नाम है फिनेंशियल मार्केट एंड मैनेजमेंट। फिनेंशियल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में आपको यही जो है कि इंडियन फिनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी इससे रिलेटेड जो भी है आगे वीडियो है सारे कंटेंट को मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन सारे टॉपिक को अलग अलग जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सबको मैं अलग अलग वीडियो में डील करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ हम इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के एंड ओवरव्यू की बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो फाइनेंशियल सिस्टम वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम लिंक बिटवीन फाइनेंशियल सिस्टम provide link between saving and investment स्टूडेंट्स आप देखिए ध्यान से कि जो फिनेंशियल सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है? लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी यहाँ दो कंपोनेंट्स आते हैं, सेविंग आता है और इन्वेस्टमेंट आता है। तो फिनेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम एक इंटरमीडिएरी का कार्य करता है, कह लीजिए एक मीडिएटर का कार्य करता है, जिसके थ्रू ये होता है कि जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं उनके डेली सेविंग को जो है कि इन्वेस्टमेंट कराता है। यानी कि जो सीकर होता है, फंड सीकर होता है, उसको जो है कि ये प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान दीजिएगा, इसका एक डेफिनेशन बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड द लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ एंड द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच ऐसा लिंक प्रोवाइड करता है जिससे क्या होगा कि न्यू वेल्थ क्रिएट होगा और हमें जो है कि क्या उसके बदले में जो है कि हमें नया कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ प्रॉफिट होगा और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा। इसमें जो है कि तमाम इसके फ़ायदे होते हैं। इसमें जो है कि हमारे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है और कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी जिनको जो है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होगा उन सबको जो है कि हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के माध्यम से जो है कि इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो स्टूडेंट इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कह सकते हैं ऐसे इसको जो है सेविंग, ये इन्वेस्टमेंट, ये हो गया, ये सेविंग है और ये जो है क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और यही बीच में हमारा जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। कौन काम करता है? फिनेंशियल सिस्टम। क्योंकि जब भी हमें पैसा इन्वेस्ट करना हो तो हम अपने सेविंग को क्या करेंगे, फिनेंशियल सिस्टम के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे, ना कि हम डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट यहाँ पर जो है मीडिएटर का कार्य कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम करता है। ये क्या करेगा? प्रोवाइड फंड करेगा, सप्लाई ऑफ फंड करेगा, ये हेल्प करता है हमारी जो है, यानी जो सेवर्स होते हैं या जो फंड के सप्लायर्स होते हैं, इसको हम आप लोग जो है कि बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि फिनेंशियल सिस्टम में जो है कि फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का काम बस इतना ही होता है कि वह दो जो फंड सीकर होते हैं और जो फंड सप्लायर होते हैं इन दोनों के बीच इंटरलिंक करता है, इन दोनों के बीच मीडिएटर का कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि जिसको रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की वो उसको जो है कि फाइनेंस मिल जाता है और जो हाउस होल्ड को जो लोग अपने सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स है अब हम उसकी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इस प्रकार ऑर्गेनाइज होता है। इसको सबसे पहले हमने 4 पार्ट में बांट दिया है। पहला पॉइंट है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा पॉइंट है फिनेंशियल असेट और इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट इस टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर उसके बाद फिनेंशियल मार्केट की बात आ रही है। फाइनेंशियल मार्केट को हमें बहुत ही डेप्थ स्टडी करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी पार्ट से होता है, फिनेंशियल मार्केट से। और लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब ये है कि हमारी जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें हमको तमाम प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं। तो उसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज दो प्रकार का है, फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज और फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी आपको नहीं करना है, फिर भी मैं आपको अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो है। माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा जो है कि इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है इसको सबसे पहले हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक होता है रेगुलेटरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा होता है इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटरी। स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेगुलेटरी बॉडी जैसे ही क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन यही से बनता है। देखिए रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी होती है, इसमें सेबी होता है, आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इरेडा होता है। स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूजन होगा इरेडा क्या होता है। इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, ये जो होता है सेबी होता है, ये जनरली कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। और आरबीआई जो होता है ये जनरली जो है मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। और इरिडा जो होता है ये इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार ये जो है कि आप देख रहे हैं कि ये रेगुलेटरी बॉडी है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा, जैसे कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि सेबी इज एन, तो अब सेबी इज एन बोल दिया गया तो आपको बताना है, नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा रेगुलेटरी बॉडी, इंटरमीडिएरी बॉडीज और ये फाइनेंशियल मार्केट, ऐसे करके ऑप्शन होगा। तो जिसमें कि आपको ऑप्शन क्या क्लिक करना होगा कि सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। तो स्टूडेंट, ये जो सेबी होता है ये रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई कई बार ये पूछता है कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। तो स्टूडेंट, कैपिटल मार्केट को मैं आपको बता दिया कि सेबी रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, वो सेबी रेगुलेट करता है। और इसके साथ ही साथ जितने हमारे स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, इन सारे स्टॉक एक्सचेंज का भी रेगुलेशन सेबी के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे ये आरबीआई का। आरबीआई जो होता है ये सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे कंट्रीज़ में जो भी मतलब मनी मार्केट है उन मनी मार्केट को कौन डील करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। इरिडा जो होता है ये इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार से ये तीन हमारी रेगुलेटरी बॉडी हो गई। अब उसके बाद हम इंटरमीडिएरी की बात करेंगे। इंटरमीडिएरी को हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट देखिएगा, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इसमें पहले कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे। तो कॉमर्शियल बैंक को भी दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा बैंक, कॉमर्शियल बैंक को दो अदर पार्ट में बांटा गया, जिसका नाम है प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक। तो ये प्राइवेट और पब्लिक बैंक में बटा हुआ है कॉमर्शियल बैंक। इसके अलावा तमाम बैंकिंग होते हैं, जैसे रूरल बैंक हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो इस प्रकार से तमाम बैंक आपको मिलेंगे जो है, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया जो है। अगला अब ये है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। कुछ ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो नॉन बैंकिंग होते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है, एलआईसी है, बीएससी, एनएससी, ये सब जो है स्टॉक एक्सचेंजेस। ऑल ये मैंने सिर्फ दो हाईलाइट है, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस, इसलिए मैंने इसका नाम मेंशन कर दिया। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सब नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद ये है जो है नाबार्ड है, और ये कई बार जो है नाबार्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके एस्टेब्लिशमेंट से और इसके जो है कि फुल फॉर्म से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये म्यूचुअल फंड है, और ये आईएफसी है। आईएफसी का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। तो इस प्रकार से ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये आपका बैंक जो होता है ये दो पार्ट में है, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर में कुछ गिने चुने बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का नाम पहले था यूटीआई और प्रेजेंट में क्या है, एक्सिस बैंक है। और उसके बाद जो है कि आपका आईसीआईसीआई बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इस प्रकार से कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक है, उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि अच्छे से स्टडी कराऊंगा। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं फिनेंशियल असेट्स और इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट, आप कभी भी कंफ्यूजन मत होइएगा, मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताना चाहता हूँ कि फिनेंशियल असेट और इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट आर असेट विच इज मार्केट इन दी फिनेंशियल मार्केट
आर द परचेज एंड सेल आर द डील इन द फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम फिनेंशियल मार्केट में डील करते हैं, जिसमें लेन देन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनेंशियल असेट या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो भी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट जो हम परचेज और सेल करते हैं, जिसमें भी ट्रेड करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल असेट बोलते हैं। तो इसमें जो है क्या 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 आता है? शेयर, डिवेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, उसके बाद ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, उसके बाद ये कॉमर्शियल पेपर, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मनी कॉल एंड शार्ट नोटिस, एडीआर, जीडीआर, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ तक कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपने करेंसीज को भी इंक्लूड करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल मार्केट। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि पहले जो हमारे देसी बैंकर हुआ करते थे, महाजन साहूकार हुआ करते थे, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में या जो है कि प्राचीन समय में वहीं से जो है कि लोन का स्टार्ट होता था, जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोगों को जो है कि देते थे। इसको मनी लेंडर भी बोलते हैं लोग, जो है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है कि लोगों को जो है कि फाइनेंस करते थे जो है। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता था, जिसमें सेठ, महाजन, साहूकार ये लोग आते थे, देसी बैंकर वगैरह। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं। एक है कैपिटल मार्केट और दूसरा है मनी मार्केट। स्टूडेंट फिर हम कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 पार्ट में बांट दिए, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। स्टूडेंट इसमें आपको बता दूं कि इतना तो आप जानते ही होंगे कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, बट इसके अलावा भी कैपिटल मार्केट को हम एक तीसरे पॉइंट को भी हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको बताएंगे एक डेरिवेटिव मार्केट होता है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछा जाता है डेरिवेटिव मार्केट से, तो उसके कुछ पॉइंट्स को मैं डील करूँगा। मुख्य रूप से आपको ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पढ़ना है। अब आपको बता दें, यहाँ पर हम ओवरव्यू देख रहे हैं। प्राइमरी मार्केट वे मार्केट होते हैं जहाँ पर हम किसी भी सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम परचेज या सेल करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट आल्सो नोन एज सेकेंड हैंड मार्केट, वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बाइंग एंड सेलिंग। मतलब जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ का हम शेयर और डिवेंचर बॉन्ड्स का जो है कि परचेज एंड सेल करते हैं, उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट जैसा कि आपको पता होगा कि कैपिटल मार्केट प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड द मनी मार्केट प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो स्टूडेंट ये जो है मनी मार्केट है, मनी मार्केट में भी ये तमाम पॉइंट हमें डील करना है। जैसे कि मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, ये ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल बिल है जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कॉमर्शियल पेपर है, कॉल मनी एंड शार्ट नोटिस है, एडीआर है जिसको हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं, और जीडीआर है जिसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मार्केट्स है, मनी मार्केट है। और नेक्स्ट है फिनेंशियल सर्विसेज। हमें कुछ जो है कि फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से, जिसको कि 2 प्रकार का मतलब बांटा गया है, फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज और फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टूडेंट आपको बता दें कि फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज वे फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं जिसमें कि हमें जो है कि फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लीजिंग फाइनेंस, हायर परचेज। स्टूडेंट्स हायर परचेज जो होता है जिसमें कि हमें फाइनेंस कराया जाता है, जैसे हम बाइक फाइनेंस कराएं, मोबाइल फाइनेंस कराएं, तो लैपटॉप फाइनेंस कराते हैं, तो वो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत हमें फाइनेंस कराया जाता है। तो इसमें हमें क्या करता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमको फाइनेंस यानी फंड प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा जो है फी वे फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स हमसे क्या लेते हैं, उसके बदले में फ़ी चार्ज करते हैं। इसमें आता है मर्चेंट बैंकिंग, इशू मैनेजमेंट, और उसके बाद फैक्टरिंग आता है, फॉरफेटिंग आता है, और इस प्रकार से ये तमाम जो है कि फी बेस्ड बिल डिस्काउंटिंग भी आता है। तो ये तमाम जो है कि फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिसके बदले में हमें जो है कि क्या फी पेड करना होता है। मर्चेंट बैंकिंग स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, हमारे मतलब इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तमाम हुए जो है कि बैंक हमें क्या करते हैं, सजेशन देते हैं। तो इस प्रकार से ये फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू रहा। स्टूडेंट्स आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जो है कि बनाएंगे अगर अच्छा लगा तो। थैंक्स।